आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं समय की कमी के कारण अपने अनुभव को जल्दी हाइलाइट्स की तरह आपको बताना चाहूंगा। ध्यान से सुनना, मेरे अनुभव से आप कुछ सीख सकते हैं। मेरा अनुभव रंगारंग हो या ना हो, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे रंग जरूर देखने को मिलेंगे। तो सुनिएगा। मेरा एडमिशन इस कॉलेज में, मेरे को इस कॉलेज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गूगल पे मैंने देखा था, नाम मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने भर दिया और मेरा एडमिशन इसमें हो गया। नंबर अच्छे थे, पहले नंबर पे इसी को भरा। आजादी और रसरंग बहुत अच्छे रहे, मेरे को कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने। रूम नंबर 27 मेरी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से मेरे को बोलना सिखाया गया। सेमिनार्स में मैंने 8 सेमिनार्स में पार्टिसिपेट किया है, अभी तक 6-7 में पेपर्स लिखे हैं। इसके अलावा जिला स्तर पे भाषण प्रतियोगिता में मेरे को प्रथम स्थान मिला था और उपभोक्ता मंच की तरफ से एक क्विज हुई थी फर्स्ट ईयर में यहाँ पे, उसमें मेरे को 1000 रुपए का इनाम मिला था, 3rd स्थान मिला था। इसके अलावा रेड रिबन क्लब की तरफ से एक ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन हुआ था, उसमें मैं परिष्कार की टीम से सेलेक्ट हुआ था और पूरे भारत में हम दूसरे नंबर पे आए थे और मैं अकेले को 62,500 रुपए इनाम में मिले थे। और इसके अलावा एक बार रेड रिबन क्लब की तरफ से एक मीटिंग हुई थी जिसमें दिल्ली जाने के लिए राजस्थान के 4 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। उनमें 2 परिष्कार के थे, एक राहुल और एक मैं। तो यहाँ भी मेरे को मौका मिला था। एनएसएस में मैं भाग लिया था। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बीएससी बीएड के कोर्स में 2 साल की इंटर्नशिप होती है, हमने 4 साल इंटर्नशिप की है। कैसे बताता हूँ। यहाँ पे पाठशाला नाम से एक संस्था चलती थी पहले, जिसमें जो बच्चे शैक्षिक रूप से गरीब हैं, गरीब नहीं बोलेंगे उनको, एजुकेशनल रूप से जो बैकवर्ड है, उनको शिक्षा दी जाती थी। और उसमें मैंने 2 साल पढ़ा है और अपनी इंटर्नशिप भी मैंने लगातार पूरी ईमानदारी से की। इसके बाद में रीट 2021 की परीक्षा में मैंने 132 अंक अर्जित किए थे। रीट 2022 की परीक्षा में मैंने 138 अंक अर्जित किए हैं, जिसमें मुझे इंग्लिश में 30 में से 30, गणित में 30 में से 29 और मनोविज्ञान में 30 में से 26 और साइंस में 25 मिले हैं और एक छूट गया, जब उसमें 28 है, 27 है, ऐसे कुछ। सीटेट 2021 की परीक्षा में मैंने 128 अंक प्राप्त किए थे, उसमें मेरे मनोविज्ञान में 28 नंबर आए थे 30 में से और रीट 2021 में मेरे को मनोविज्ञान में 29 नंबर आए थे 30 में से। इसके अलावा अंतिम बात यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले मेरे माता पिता का धन्यवाद जिन्होंने मेरे को इतना विश्वास करके यहाँ भेजा। टीचर्स, सारे टीचर्स में नाम नहीं गिना सकता, सारे टीचर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी शिक्षा दी। फ्रेंड्स, सारे क्लासमेट्स, आप सबकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आप सबने जब हर बार मैंने झिझकते हुए बोला है, तो जब तालियां बजाई हैं, उन तालियों ने मेरे को यहाँ पहुंचा है। और इसके अलावा मेरा दोस्त गोपाल पटेल जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसने मेरे को काफी हेल्प किया। हमारे सीनियर लविश भैया, उन्होंने मेरे को काफी हेल्प किया। कुछ सजेशंस है मेरे, इसके साथ खत्म करूंगा। सजेशंस ये हैं, पहली बात, आपके घर में जितने संसाधन हैं उनके साथ आप यहाँ पढ़ाई करें, किसी की होड़ ना करें। अपना स्टेटस बदलने के लिए नया मोबाइल खरीदने की बजाय अपना स्टेटस बनाने की कोशिश करें। मोबाइल तो अपने आप आ जाएंगे। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जितनी चादर उतने पैर पसारो, नहीं, आप आराम से मेहनत करिए और दूसरी चादर खरीद लीजिए। सारी जिंदगी उसमें घुटिए मत, नई चादर खरीद लीजिए। सीमित संसाधन जितने हैं उनका उपयोग करो और इसके अलावा नशे पते से बचे रहो, क्योंकि धूम्रपान, एक सर्वे आया था कि जयपुर में 80% व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का धूम्रपान करते हैं, ना केवल पुरुष अभी तो महिलाएं भी। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा रेशियो है। और अंतिम बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में टीचर ट्रेनिंग जो है वर्तमान में, पूरे टीचर के रूप में ट्रेन होने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश की टीचर ट्रेनिंग बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। आप सोच सकते हैं जहाँ एडमिशन होता है कॉलेजेस में डोनेशन चलता है, यहाँ की बात अलग है। उसके अलावा इंटर्नशिप के नाम पे स्कूल की प्रिंसिपल जिम्मेदार है, उसके लिए कोई इंटर्नशिप नहीं होती, कोई ट्रेन टीचर नहीं होता। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी में शायद ही बीएड की कॉपी कभी चेक की जाती है, जहां तक मेरा अनुभव है वहां तक शायद ही चेक की जाती है, कुछ नहीं किया जाता है। तो इतना गंदा सिस्टम है। नई शिक्षा नीति तो ला रहे हैं, लेकिन हमारे टीचर्स को ट्रेन करने का कोई सिस्टम नहीं है और इसीलिए ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं। हमको रटे हुए टीचर्स नहीं चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंट टीचर्स चाहिए हमको, आईक्यू वाले टीचर्स नहीं चाहिए हमको। हम आईक्यू वालों को बेच रहे हैं दमादम। तो
हमको ध्यान देना होगा। आज भी हमारे देश में इतने आजादी के इतने वर्ष बाद भी जातिवाद के नाम पे बच्चों को पीटा जा रहा है, छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं। ये किसकी कमी है? शिक्षक प्रशिक्षण की कमी है। अंत में ये कहना चाहूंगा, आप जितनी सफलताएं अर्जित कर लो, मेरी जितनी सफलताएं मेरे से ज्यादा बहुत सारे लोगों को राजस्थान में, पूरे इंडिया में तो पता नहीं कितना ही हो गया हर साल। और उसमें डाउन टू अर्थ रहे, सुन लो भाई पीछे एक बार, डाउन टू अर्थ रहे, हमेशा घमंड नहीं रखे किसी चीज का, और महिलाओं का सम्मान करें, सभी का सम्मान करें, देश के राष्ट्र की संपत्ति का सम्मान करें, और कम से कम कुछ भी ना बनो तो भ्रष्टाचारी जरूर मत बनना। भ्रष्टाचार भी वैसे ही बहुत सारी वो है, अगर आप कुर्सियां तोड़ने के लिए स्कूलों में जाओगे तो देश का बेड़ा गर्क होना ही होना है। अंत में देश की सेना के लिए 4 लाइनें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि कभी वीर हो कभी अभिनंदन बन जाते हो। ये मेरी खुद की लिखी हुई लाइन है कि कभी वीर हो कभी अभिनंदन बन जाते हो, कभी हल्दी हो कभी चंदन बन जाते हो, कभी गीत हो कभी वंदन बन जाते हो, कभी धड़कन हो कभी स्पंदन बन जाते हो। थैंक यू परिष्कार। अहम आनंद दशमी। आज मैं अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव आपके सामने साझा करने आया हूँ। यदि मैं बात करूँ मैं यहाँ आया कैसे, मैंने पहले 2 साल की अपनी 2 साल की BA ड्रॉप की और फिर यहाँ आया। अब मुझे लग रहा था कि मेरे 2 साल तो खराब हो गए, और उस समय मैं बहुत बोला था, आप ये नहीं मतलब अभी भी हूँ, पर उस समय कुछ ज़्यादा बोला था। तो सबसे पहले हमने PD कैंप आए, मोहित सर ने सबसे पूछा कि आपने ये 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स क्यों चुना। अब मैं तो मैंने बोला कि सर 1 साल बचाने के लिए चुना, और फिर इसके आगे मैं सबसे मेरी कमी थी कि मैंने कभी अपनी लाइफ में स्कूल स्तर पर कभी भी कहीं बोला नहीं था। आज भी आप देखते होगे तो मेरे हाथ थोड़े थोड़े कांपते हैं, पहले भी कांपते थे। जब मोहित सर ने मुझे पहली बार क्लास में बोलने के लिए बुलाया था तो मेरे हाथ तो छोड़ो, पूरा जो वो नीचे डेस्क होता है वो कांपने लग गया। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने सुधार किया, और उसमें सबसे ज्यादा हाथ में किसी का कहूँ तो मेरे पीछे सारे दोस्त बैठे हैं, जितने भी दोस्त हैं सबसे ज्यादा हाथ इन्हीं सबका है, क्योंकि मैंने जितनी भी गलतियां की हैं उन्होंने हमेशा मुझे सकारात्मक एक पहचान दी कि यार बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और इसी से मुझमें वो हिम्मत है कि मैं आगे भी करूँ। जैसे आज आपने देखा होगा, मेरे जो अभी इसके वाले जूनियर थे उन्होंने तो मुझे देखा नहीं होगा कुछ करते हुए, पर जो मुझसे 1 साल जो जूनियर है उन्होंने बहुत देखा, और मेरे साथ के सहपाठियों ने भी बहुत देखा है। पर जो मेरे जूनियर थे उन्होंने आज पहली बार मुझे कुछ करते देखा तो यहाँ पर डांस करते हुए देखा होगा, और मुझे पता है मैंने कैसा डांस किया। फिर भी मैं पीछे गया तो मेरे दोस्त आज बोल रहे थे यार बहुत अच्छा किया, मजा आ गया। तो ये जो ताकत है, ये यदि आप इस वातावरण में रहोगे, आपके दोस्त इस प्रकार से रहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसके अलावा मैंने हर किसी से सीखा है। जैसे आप राघव सर ने बोला कि एक शिक्षक सबसे श्रेष्ठ होता है। जैसे हम पाठशाला में थे, यहाँ के रात के 8-9 बजे तक रुकते थे कि पाठशाला के बाद हमारा एक फैशन शो में भी जाना था तो उसकी तैयारी करते थे। और आप देखोगे कि मैंने उससे पहले कभी भी फैशन शो नहीं किया था। आप देखो अभी भी नहीं कह सकते कि मैं फैशन शो में रैंप वॉक या कुछ करने लायक हूँ, ठीक है, पर मेरे दोस्तों ने मुझे किया कि तू कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो गार्ड साहब हैं हरेंद्र जी शर्मा जी, उन्होंने रात के भले 9 बज रहे हो या 8:30 हो, कभी भी हमें नहीं टोका। हमारे फोन जमा रहते थे, हम जब भी चाहें उनको परेशान करके अपने फोन निकलवाते थे, पर उन्होंने हमसे कभी नहीं किया कि आप हमें इतना परेशान कर दो, आप रुक जाओ। और जो हरेंद्र जी हैं वो आज अभी भी पीछे खड़े हैं। आप सोच रहे हो कि आप इस कार्यक्रम का इतना आनंद ले रहे हो, ये आनंद इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से मना पा रहा है तो उनमें एक गार्ड साहब का हाथ है। और इसके अलावा आपने मोहित सर को तो मैंने इतना परेशान किया है, मैंने रिसर्च पेपर लिखना शुरू किया, और आप देखो मेरी क्या लैंग्वेज में भी थोड़ा अपना रीजनल टोन आता है कि मैं पहली बार एक उसमें गया था सेमिनार में, तो वहाँ पे कक्ष बोलने की जगह मैंने कच्छ बोला था, इतना लेवल था मेरा। बस धीरे धीरे वो चीज़ सुधरी, और आज यदि मैं बोल पा रहा हूँ तो इसमें मोहित सर का और मेरे एक सीनियर है लविश भैया, उन दोनों का इतना हाथ है कि मैं कह नहीं सकता। और इसके अलावा आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं कितने छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ। एक पेपर लिखना है तो मैं रेफरेंस में ये पूछूंगा कि ये 2 व्यक्तियों ने वो लिखा है, तो मैं पूछूंगा पहले किस ऑथर का नाम आएगा, सरनेम पहले आएगा, कॉमा कहाँ लगेगा, और लिंक को कैसे ऐड करना है। और वो सिर्फ एक बार नहीं, मैंने एक पेपर लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 10वें पेपर
कभी ये पूछ रहा हूँ मैं कि किस क्रम से ये चीजें लिखनी है, और फिर भी सर ने आज तक ये नहीं कहा कि यार आनंद अब तो रुक जा, अब तो ये पूछना मन कर, थोड़ा समझ इन चीजों को, और हमेशा साथ दिया है। इसके अलावा हमने कई सारे प्रोग्राम किए। सबसे पहले रैमसॉक में गए, रैमसॉक में गए, एमिटी यूनिवर्सिटी में गए थे, और वहाँ पे हमारी टीम भी आदिवासी वाली। तो सुबह उठे, हमने लोगों के घरों में जाकर उनसे पूछा कि हम क्या आपके पत्ते ले सकते हैं। हमने पत्ते लिए, चारों तरफ पत्ते लपेटे। अब उनमें एक समस्या ये थी कि हमने पत्ते लपेट तो लिए, पर आप बैठे तो बैठ नहीं सकते क्योंकि डंडियां इधर उधर निकल रही हैं। तो आप इससे और परेशान, फिर भी हम खड़े रहे और हम बिल्कुल भी बोर नहीं हुए, बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। उस समय हमारा यदि आप उस समय का अनुभव देखें तो हम ये नहीं कहते कि हम बहुत अच्छा किया था। और वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े जिन्होंने रैंक जो आगे बढ़े हुए हैं, उन्होंने भी बोला कि आपकी टीम सबसे अच्छी थी और इस प्रकार की टीम हमने आज तक नहीं देखी। तो ये एक बहुत अद्भुत क्षण था हमारे लिए। इसके अलावा फिर हमने पाठशाला में गए। पाठशाला में हमने कई सारी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया, यहाँ पे बच्चों के साथ प्रोग्राम किया। फिर इसके अलावा मैंने कई सारे पेपर्स लिखे, कम से कम 10 पेपर लिख दिए होंगे। और अभी मेरा एक यूजीसी में भी पब्लिश होने वाला है पेपर, और वो है लिंग्विस्टिक के ऊपर। मैंने आज तक लिंग्विस्टिक को कभी मेरी लैंग्वेज में ही बहुत रीजनल टोन थी, तो लिंग्विस्टिक की बात तो बहुत दूर थी मेरे लिए। पर आज मैं इसे जहाँ रीजनल टोन से एक लिंग्विस्टिक की बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि प्रोटो इंडियन, प्रोटो यूरोपियन और अरेबिक और जितनी भी लैंग्वेज है उनमें आपने किस प्रकार समानता है, तो वो एक बारीकी यदि कहीं सीखने को मिली है तो वो रिसर्च पेपर से। और रिसर्च पेपर में शिखा में, ममता में, मोहित सर और सारे जितने भी टीचर हैं, सोनू सर थे पहले, उनका सबका बहुत हाथ है। मैं ये और आज जो हम जाने वाले हैं, आपने वीडियो देखी, मैं ज्यादा लिख नहीं पाया था, सोच नहीं पाया कि क्या बोलूंगा क्योंकि वीडियो बनाने में था। तो पर आपने देखोगा इसमें बाय वाला आया था, पर ये आखिरी बाय नहीं है, ये इस क्षण का बाय है। इसके बाद हम बहुत खेलते रहेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। और यदि आपको कोई भी परेशानी हो, आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी हो, तो आप हम में से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे बैच में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे ये कहते कि आप ये नहीं कर सकते, आपको यह नहीं करना चाहिए। वो आपको मोटिवेट ही करेंगे कि ये करना चाहिए। और आप कभी ये भी नहीं सोच सकते कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने रैंक की है, मैंने डिबेट की है, मैंने यहाँ पे रिसर्च पेपर लिखे हैं। मैं बयाना भरतपुर के कस्बे से आता हूँ जहाँ मैंने अपने 12th से पहले कुछ किया ही नहीं था, और उसके बाद मैंने इतनी सारी चीजें की। यदि मैं बयाना से आने से पहले की बात करूँ तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मैं अपनी परसेंटेज के साथ बताऊँ तो मैं सोचता था कि मैं 51% पे हूँ, पर आज पता चल रहा है कि मैं 5% भी नहीं हूँ। और यह आपको लगेगा कि ये नेगेटिव चीजें, पर इससे ज्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस क्षण आपको ये पता लग जाए कि आप में जो ज्ञान है वो बहुत शून्य है, आप समझ लें कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जितना कम ज्ञान होगा उतना हमको लगता है कि हम बहुत आगे हैं, हमको सब कुछ आता है। पर जैसे जैसे आप करने लगोगे चीजों को, तब आपको पता लगेगा कि यार हमको तो बहुत कम आता है, अभी तो ये पूरा समुद्र है, उसमें हमको बस एक बूंद के बराबर है। और इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं। अंत में 4 पंक्तियों से बोलना चाहूंगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं कि ना डाल डाल ना पात पात ना बूटा बूटा बाकी है, ना डाल डाल ना पात पात ना बूटा बूटा बाकी है। वीरान जंगल में खड़ा एक सूखा तना, नाम चंदन है सिर्फ इतना काफी है, नाम चंदन है सिर्फ इतना काफी है। तो आपको ये पता लगाना है कि आप वो चंदन के वृक्ष हो, भले ही आपको लग रहा हो कि मुझ पे कुछ नहीं आता, ना मुझ पे डाल है ना पात है, पर आपको वो एनवायरमेंट मिलेगा, आपको इतने सारे इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे जो आपको हर पल मोटिवेट करेंगे। तो वो चंदन का पेड़ भी इतना पूजनीय होगा